नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की। भारत वो देश है जहां अब भी जंगलों में बाघ दहाड़ते हैं, लेकिन क्या ये दहाड़ पहले जैसी है? क्या हमारे जंगल आज भी बाघों के लिए सुरक्षित घर हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि जब जंगल ही नहीं बचेंगे तो बाघ कहां रहेंगे? उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी सरकार के प्रयासों से बाघों की संख्या में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। 2018 में जहां 173 बाघ थे तो वहीं 2022 में ये संख्या बढ़कर 222 तक पहुंच गई। दुधवा, पीलीभीत, अमानगढ़ और रानीपुर टाइगर रिजर्व में संरक्षण का सीधा असर देखा गया है। बाघ मित्र योजना और एम स्ट्राइप्स पेट्रोलिंग जैसी पहलों से निगरानी और सुरक्षा को और मजबूती मिली है। लेकिन आंकड़े एक और हकीकत भी बताते हैं। भारत ने पिछले 30 सालों में अपने 28% प्राकृतिक वन क्षेत्र को खो दिया है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी के अनुसार पिछले एक दशक में ही 16 लाख हेक्टेयर जंगल उजड़ चुके हैं। तो फिर सवाल तो उठता है, बाघों की बढ़ती संख्या के बावजूद क्या उनका भविष्य सुरक्षित है? बाघ सिर्फ जंगल का राजा नहीं है, वो पर्यावरण संतुलन की रीढ़ भी है। अगर बाघ खत्म हुए तो इसका असर सिर्फ जंगलों तक नहीं रहेगा, मानव जीवन भी असुरक्षित हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में इटावा लाइन सफारी हो या फिर दुधवा और पीलीभीत के संरक्षित क्षेत्र, सरकार, समाज और टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर बाघों के लिए उन्हें सुरक्षित भविष्य बनाने के लिए कोशिश लगातार जारी है। और बड़ी बात यह कि क्या ये कोशिशें पर्याप्त हैं? क्या और ज़रूरत नहीं है? और ये कोशिशें तभी सफल होंगी जब हम बाघ के साथ साथ जंगल को भी बचाएंगे, क्योंकि बाघ बचेगा तो जंगल बचेगा और जंगल बचेगा तो जीवन बचेगा। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ेगा, उनके साथ में अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि जंगलों पर संकट जो है वो देखने को मिल रहा है। तो यूपी में बाढ़ संरक्षण के अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बड़ी बात है कि और कितने इंतजामात हमें करने हैं। 2018 में 173 इनकी संख्या थी, जबकि 2022 तक बाघों की संख्या 222 पहुंच गई है। खास मेहमान हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनके साथ में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, चर्चा आज इसी बात पर कि क्या वाकई इतने इंतजामात, इतनी तैयारी पर्याप्त है बाघों के संरक्षण के लिए, या वाकई अभी और ज़रूरत है। हमारे साथ में जयराय प्रधान जुड़ चुके हैं और केशव अग्रवाल जी हमारे साथ में है, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं। जयराय प्रधान मुख्य संरक्षक हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ में हैं, उनके साथ में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जयराय जी का रुख कर लेते हैं, मुख्य वन संरक्षक हैं। बहुत स्वागत सर आपका। जयराय जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बाघों की बढ़ती संख्या सरकारों के बहुत सारे प्रयास के बाद नजर आ रही है, लेकिन क्या इतने प्रयास हमेशा जारी रहेंगे? क्या हमेशा इतने प्रयासों से ही हम उन्हें एक सुरक्षित भविष्य वाकई दे सकेंगे? क्योंकि पर्यावरण के लिए हर एक जीव जरूरी है और हमें ये भी देखना है कि हम उनके संरक्षण के लिए भले ही अलग अलग जगहों पर अपने कदम बढ़ा रहे हो, लेकिन क्या जंगल सुरक्षित है? क्योंकि किसी व्यक्ति या किसी भी जानवर के रहने के लिए भी जगह उतनी ही जरूरी होती है। क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार, मेरा नाम जयराज है। अब माफ कीजिएगा, मैं उसको ठीक करवाती हूँ। जयराज जी हमारे साथ में। ठीक है सर, बताइए। मैं जयराज हूँ और मैं हाँ। प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखंड रहा हूँ, हेड ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उत्तराखंड। ओके सर। ओके, नाउ जो आपने बात करी है बाघों के संरक्षण के बारे में, तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इंटरनेशनल टाइगर्स डे है। हाँ। और आज बड़ा ये अहम दिन है कि हम इस मुद्दे पर चर्चा करें। हम्म। तो देखिए, जो हमारा जो रिकॉर्ड है और जो हमारी स्टैटिस्टिक्स हैं, हम जो है 2006 में अगर हम नेशनल लेवल की बात करें तो हमारे बाघों की संख्या 1411 थी, 1411। ओके, और 2022 में आते आते ये संख्या जाके हो गई 3682, 3682। तो ये फिगर्स ये बड़ा इंडिकेट करते हैं कि हम लोगों ने काफी कोशिश की है। अगर आप देश को देखें तो हम लोग जो है, हमारे पास 17% ह्यूमन पॉपुलेशन वर्ल्ड की है, 18% लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है और सिर्फ 2.4% लैंड एरिया हमारे पास है। इसके बावजूद भी हम वर्ल्ड के अराउंड 75% टाइगर्स को हम रखते हैं अपने यहाँ, हमारे यहाँ पाए जाते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो एक बहुत अच्छा एफर्ट हुआ है। हमारी 140 करोड़ की जनसंख्या है, ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। हाँ। इतने दबाव के बाद भी हमारी जो सरकार ने जो मेहनत करी है, चाहे वो हम राज्य स्तर की बात करें चाहे नेशनल लेवल की, वो सराहनीय है।
पर इसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहूंगा कि काफी स्थिति में जो है एक बड़ा अजीब तरह का चेंज आ रहा है। जो हम लोग विकास की बात कर रहे हैं, है ना, तो ये जो विकास सो कॉल्ड डेवलपमेंट है, इसमें मुझे सस्टेनेबिलिटी की कमी काफी दिखती है। ठीक है, और इसका जो है एक सीधा प्रभाव हमारे फॉरेस्ट पे और हमारी वाइल्ड लाइफ पे भी पड़ा। जी प्लीज। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास में। जयराज जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी और मेहमान भी हमारे साथ में है। केशव अग्रवाल जी हमारे साथ में वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत सर आपका। केशव जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी वर्तमान में घटनाएं ऐसी बढ़ रही हैं, हम कई बार देखते हैं कि बाघ जो है वो या फिर गुलदार रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके जिम्मेदार, असल जिम्मेदार कौन है? वो हमारे घर नहीं आए। असल तो सच ये है कि हमने उनके घरों पर कब्जा कर लिया है, जंगल काटते चले गए हम। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी जैसे गुजरात में टाइगर्स की अभी एस्टिमेशन की जानकारी कि टाइगर्स की संख्या में पूरे देश में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई। लेकिन क्या हो रहा है कि जो हम व्यवहारिक रूप में देख रहे हैं, प्रैक्टिकली जो स्कीम्स है गवर्नमेंट की, वो कागजों पे है, धरातल पे भी दिखाई देती है। लेकिन जो डिस्पैरिटीज है धरातल पे, शायद उसकी तरफ सरकारों का ध्यान नहीं है। एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जो टाइगर्स इस समय है, जो ओवर पॉपुलेशन पॉपुलेशन बढ़ रही है टाइगर्स की, वो उतने ही क्षेत्र में है जितना कि वन क्षेत्र कल था। लेकिन आज टाइगर्स की संख्या ज्यादा है। बल्कि अगर कल पीछे जो बीत गया है कल, उसके कंपैरिजन में अगर आज एनालिसिस करें फॉरेस्ट एरिया की, तो शायद जंगल सिकुड़ रहे हैं, इलीगल पोजीशंस लोगों के बढ़ रहे हैं। और उसकी वजह ये है कि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है लगातार। ह्यूमंस की पॉपुलेशन में मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ है, और उसके कंपैरिजन में हमारे पास फॉरेस्ट, नए फॉरेस्ट नहीं डेवलप हो रहा है। हमारे पास जो एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट है वो लगातार श्रिंक कर रहे हैं। नतीजा क्या निकल रहा है कि जो टाइगर्स जो 2.5 साल का 3 साल का नया कब होता है, जो मेच्योरिटी के दहलीज पे आता है, और जो मतलब विच इज सेपरेटेड बाय हिज मदर बिग कैट टू फॉर्म हिज ओन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, तो उसको जिस समय जंगल में निकलता है टेरिटोरियल एरिया के लिए, तो उसको कोई टेरिटोरियल एरिया दिखाई देता नहीं। हाँ जी। नतीजा क्या होता है कि बाहर आता है खेत से। खेत में जब आता है तो वहाँ उसको चारों तरफ गन्ने की फसल मिलती है। अगर जैसे मैं पीलीभीत की बात करूँ, तो जंगल की पेरीफेरी से लगा के ऑल राउंड शुगर केन की मासिव कल्टीवेशन है। ठीक है सर। तो आप टाइगर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो जंगल और शुगर केन क्रॉप में डिफ्रेंशिएट कर पाएगा। तो वो शुगर केन बेल्ट को अपना हैबिटेट समझने लगता है। और इसका सबसे बड़ा नतीजा ये है कि आज लगभग 40% टाइगर्स जो है वो जंगल से बाहर खेत में रहते हैं। ये सबसे बड़ा दिक्कत है। जो मैन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट की बढ़ती घटनाएं आप देख रही हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि टाइगर्स की बहुत बड़ी तादाद तो वो स्ट्रेटिंग कंडीशन में है और जंगल से बाहर खेतों में रहती है। ठीक है सर, ठीक है। आपके पास लौटते हैं। शिवम कश्यप भी हमारे साथ में है, समाज सेवी हैं। शिवम जी, क्या कहना चाहेंगे? समाज को भी, लोगों को भी जागरूक होकर ऐसे काम नहीं करने चाहिए, और जो कटान हम करते जा रहे हैं, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, शायद वो अगर रोके तभी हम बाघों को संरक्षित कर पाएंगे। शिवम जी। नमस्कार सभी को। मेरा अनुरोध भी है आपके चैनल के माध्यम से, आज विश्व बाघ दिवस है, सबसे पहले उसकी शुभकामनाएं। हम लगातार प्रगति का क्षरण कर रहे हैं, और सरकार अभी हमारे यहाँ पीलीभीत में ही कई सड़कें बना रही है, कई पेड़ काट रहे हैं, जिससे लगातार पर्यावरण में बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं। और ऊपर से हमारे टाइगर रिजर्व की भी जो है संख्या बाघों की बहुत अधिक हो गई है। इस संबंध में मैंने जिलाधिकारी सर को और प्रशासनिक जितने भी अधिकारी हैं उनको एक 14 बिंदुओं पर सुझाव दिए हैं कि यहाँ से जो हमारे जितने बाघों का यहाँ संरक्षित क्षेत्र है उतने ही रखे जाएं, उससे अतिरिक्त यहाँ से शिफ्ट कर दिए जाएं। दूसरा है कि जो गन्ने की फसल हम लोग बहुत अधिक यहाँ पीलीभीत, क्योंकि तराई का एरिया, तो गन्ने को किसान लगभग जंगल से सटाकर उगाते हैं, तो बाघों के लिए वो छुपने के लिए बहुत सुरक्षित स्थान है। अगर किसान धीरे धीरे उसके समकक्ष दूर दूर बोएं या उसके सह फसल कुछ भी इस्तेमाल करें, उस प्रवृत्ति को, मतलब जंगल से सटे इलाकों से अगर हम लोग हटाएं, तो दुर्घटनाएं काफी घटित कम होंगी। अभी तक पीलीभीत में 9 जून 2014 को पीलीभीत टाइगर रिजर्व की स्थापना हुई, तब से 67 व्यक्तियों की मौत हुई। ये बहुत खेदपूर्ण है, और लगातार यह क्रम जारी है, जिससे मानव और जीव दोनों को भी कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही। बात सुरक्षा की करें हम,
तो हमारी सरकारों के पास इतने संसाधन नहीं है, कर्मचारियों की लगातार देश की आजादी के बाद से कमी है। तो जैसा कि सर ने मुझे कल अवगत कराया, केशव सर हैं, बहुत सीनियर हैं, हमारे हाँ, मार्गदर्शक हैं। तो नेपाल राष्ट्र की तरह हम चाहते हैं कि भारत सरकार भी हमारे जंगलों की सुरक्षा सेना के हवाले कर दे, ये बिल्कुल, काफी यानी सुरक्षित सुरक्षा होगा। उन्हें प्रदान की जानी चाहिए और अधिक इंतजामों की जरूरत है, शायद तभी हम बाघों का संरक्षण कर सकेंगे। शुक्र है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। उम्मीद यही है कि बाघों की बढ़ती संख्या, जंगलों की भी संख्या उतनी ही तेजी के साथ में बढ़ेगी ताकि बाघ जंगलों में संरक्षित रह सके। बहुत शुक्रिया आप सभी हमारे मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर हमें आपको मिलकर ये कदम बढ़ाना होगा कि ऐसे जो जंगलों की ओर बस्ती बढ़ती जा रही है वो ना हो, ताकि बाघ सुरक्षित जंगलों में रह सके। इस कार्यक्रम में इतना ही।